अब आगे देखो, ये परमात्मा अतिथि की भूमिका बता रहा है। 8 सितंबर 1951 के दिन परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान जो आए हैं, प्रकट हुए हैं, वो कौन सी स्थिति में प्रकट हुए हैं? अब देखो, बहुत सारे भाई बहन ये सोच बैठते हैं कि भाई परमात्मा तो वो होता है जो कमल के फूल पे आता है, जो किसी तालाब में जो कमल के फूल पे आता है वही होता है परमात्मा, जो कवारी गाय का दूध पीता है वही होता है परमात्मा। ऐसा नहीं है। गुरुजी ने बताया कि वो परमात्मा चारों युगों में एक एक लीला किसी भी तालाब में विकसित कमल के फूल के ऊपर शिशु रूप में प्रकट होने की करता है। क्यों करता है? क्या परमात्मा एक युग में एक बार ही आता है? परमात्मा तो पता नहीं कितनी बार आता है यहां पे, लेकिन चारों युगों में एक एक जीवन पूरा शिशु रूप से लेके और जल में कमल के फूल पे प्रकट होने की लीला वो परमात्मा मात्र इसलिए करता है क्योंकि वेदों में उस परमात्मा का आना इसी प्रकार से लिखा हुआ है। तो वेदों में लिखी हुई उस बात को सत्य साबित करने के लिए उस परमात्मा ने हर युग में एक बार वो लीला करनी पड़ती है। बाकी तो गरीबदास जी महाराज जी भी खुद कबीर परमात्मा थे ना। और काशी में जो केशव बंजार आया था वो कौन था? तो क्या कमल के फूल आया था, बैल पे बैठ के आया था? नानक जी को बेई नदी पे आके मिला वो कौन था? धर्मदास जी को जो मथुरा में मिला वो कौन था? तो वो जो वेदों में जो परमेश्वर की जो महिमा लिखी हुई है, उस महिमा को सत्य साबित करने के लिए चारों युगों में मात्र एक बार उस परमात्मा ने ऐसी लीला करनी पड़ती है, अन्यथा उस परमेश्वर को उस कमल के फूल पे आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 8 सितंबर 1951 के दिन जो परमेश्वर आए हैं इस पृथ्वी पे, सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में, वो अतिथि रूप में आए। एक रूप उस परमेश्वर का यहां पे आने का अतिथि रूप भी है। और पुण्यात्माओं, ये परमात्मा थोड़ा सा जगह छोड़ के चलता है, और वो जगह केवल इसलिए छोड़ता है कि उन्होंने यहां आके हमें जो ज्ञान दिया है ना, ये रातों को जाग जाग के, उस ज्ञान आधार से हम उस परमेश्वर की पहचान करें और हम उस खाई को भर दें हम। अब परमेश्वर की वाणी है, जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। तो बहुत सारे भक्तों ने क्या सोच लिया कि उस परमात्मा ने तो 1997 में आना है। 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारन को। और गुरुजी ने क्या बताया एक भगत की भूमिका में कि वो 5505 वर्ष 1997 में पूरे होते हैं। तो हमने ये सोच लिया कि वो कबीर परमात्मा तो 1997 में ही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे गुरुजी ने हर बात का प्रमाण दिया ना। कोई भी बात यदि हमें उन्होंने बताई है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश जी की, चाहे जन्म और मृत्यु से लेके हो, चाहे कोई भी चीज हो, तो गुरुजी ने सबसे पहले उसके हमारे को प्रमाण दिखाए ना। एक चीज का कोई प्रमाण नहीं मिलेगा आपको, कहीं ढूंढ लेना। गुरुजी ने क्या कहा कि मार्च 1997 में दिन के 10 बजे कबीर परमात्मा मुझे आके मिले। कहा ना गुरुजी ने। क्या है कोई इसका कोई प्रमाण सिवाय अपने गुरुदेव के मुख कमल से बोलने के अलावा? बता दो कोई प्रमाण है तो। गीता जी में लिखा हो कि भाई वो 10 बजे आके मिलेगा उनको, वेदों में लिखा हो, जबकि अपने गुरुजी बिना प्रमाण के कोई बात। लेकिन इस बात का आपको दुनिया में कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलेगा सिवाय अपने गुरुदेव के ऊपर विश्वास करने के। खुद ये परमात्मा 8 सितंबर को ही धरती पे आ चुका था, लेकिन वो 97 वाली जो बात थी वो परमात्मा ने भेद रखना था। वेदों में कबीर सागर में लिखी हुई उस बात को सत्य साबित करने के लिए धर्मदास जी के माध्यम से परमात्मा ने लिखवाया था ना कबीर सागर में। तो मालिक ने उस वाणी को सत्य साबित करने के लिए
कि 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारन को आए। उस वाणी को सत्य साबित करने के लिए ही गुरुदेव ने गहरी नजर गीता पेज नंबर 538 पे यह बात उन्होंने लिखी, वरना इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है। और कोई प्रमाण नहीं है तो मतलब कोई कबीर नहीं आया। जब खुद वो कबीर इस धरती पे प्रकट है, दूसरा कबीर और कौन आएगा। और दूसरी बात, अब आप जो वीडियो देखेंगे परमात्मा का, वो है उस परमेश्वर के अतिथि रूप में आने का, कि वो परमात्मा अतिथि रूप में भी प्रकट होता है। अतिथि का मतलब इसमें क्या बताया गुरु जी ने, जिसके आने की कोई भी तिथि निश्चित, उसको क्या कहते हैं, अतिथि रूप। जबकि 1997 में तो तिथि हो गई। 1997 में परमात्मा आएगा, ये तो 650 साल पहले कबीर सागर में लिख दिया गया था ना। वो तो पहले लिख दिया गया था। वो तो सबको पता था कि जब आवेगा 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, महापुरुष फरमान तब जग तारन को आए, 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए। तो ये जो ये तिथि थी, ये तो पहले से ये तो निश्चित हो गई थी। तो वो परमेश्वर 1997 में नहीं, बल्कि 8 सितंबर 1951 में ही आ गया था। इसलिए परमात्मा ने ये अपने सत्संग में जिक्र किया है, अतिथि रूप वाला। अब 8 सितंबर 1951 का आएगा, इसकी कोई तिथि थी क्या पहले? किसी को बता रखा था क्या? कहीं कोई लिखा हुआ था क्या? तो ये सत्संग 8 सितंबर 1951 के दिन बैठेगा। नंबर 1 में 2 बार गवाही दी है, परमात्मा सशरीर है और उस परमेश्वर का सबका धारण पोषण करने के लिए भी शरीर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो भी एक अन्य शरीर है। और वो अतिथि रूप में आता है, कुछ दिन मेहमान रूप में यहाँ रहकर अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करके फिर प्रस्थान कर जाता है। अतिथि उसको कहते हैं जिसके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो, अचानक आ जाए। अतिथि किसको कहते हैं? जिसके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो, अचानक आ जाए। तो भाई 1997 वाली जो तिथि थी वो तो पूर्व निर्धारित थी, लेकिन 8 सितंबर वाली तिथि पहले से निर्धारित, इसलिए वो परमात्मा 8 सितंबर 1951 के दिन इस पृथ्वी पे आ चुके थे। और 1997 में भी यदि परमात्मा आएगा तो ऐसा तो है नहीं कि 1997 में एकदम से 6 फुट का होकर खड़ा हो जाएगा। अगर 1997 में आएगा तो फिर वो बच्चे रूप में आएगा, तो फिर कौन है परमात्मा? देखा किसने फिर? तो ये परमेश्वर 8 सितंबर 1951 के दिन ही अतिथि रूप वाली भूमिका में इस पृथ्वी पे आप और हमारे लिए आ चुका था।